नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बिजनौर के रेहड़ इलाके में तेज रफ्तार दो बाइकों की आपस में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस व स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बिजनौर में शादी समारोह में डीजे पर डांस करने से रोकने पर बारातियों और घरातियों में हुई मारपीट। बारात में आए युवकों ने दुल्हन के ताऊ व भाइयों को पीटा। मारपीट में घायल परिजनों को देख दुल्हन ने किया शादी से इनकार। अमरोहा के हसनपुर में खाटू श्याम मंदिर की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर नगर में निकाली गई निशान यात्रा। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल रहा मौजूद। धामपुर में भगत सिंह चौक पर अखिल भारतीय वैश्य महासभा के तत्वाधान में पुष्प अर्पण कर मनाई गई वैश्य समाज के गौरव भामा शाह जी की जयंती। वैश्य समाज के गणमान्य रहे मौजूद। जनपद बिजनौर के शिवाला कला थाना क्षेत्र के रतनगढ़ इलाके में एक बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, दो की हालत गंभीर। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया व मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय की हुई लिफ्ट खराब, तीमारदार व कर्मचारी फंसे। 15 मिनट तक लिफ्ट रुकने से अस्पताल प्रशासन में मचा हड़कंप। शेरकोट नगर में समाज सेवियों के तत्वाधान में दमयंती देवी प्रेरणा संस्थान द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में निःशुल्क दवाई और फल किए गए वितरण। नहटोर नगर पालिका की लापरवाही के कारण पालिका कर्मियों ने ईद उल अजहा पर हुई कुर्बानी के मांस के अवशेषों को सड़क किनारे खेत में डाला। लोगों ने किया हंगामा। सूचना पर पालिका व पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी द्वारा अवशेषों को गड्ढा खोदकर दबाया। चांदपुर के ग्राम हुसैनपुर निवासी वृद्ध किसान से 59,000 की ठगी करके ठग फरार। किसान ने थाने में तहरीर देकर दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस कार्रवाई में जुटी। कोतवाली धामपुर में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा विवेचनाओं के संबंध में अर्दली ढूंढ कर ली गई जानकारी और शीघ्र निस्तारण के दिए गए दिशा निर्देश। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। रेहड़ में खौफ का पर्याय बना गुलदार लाख कोशिशों के बाद भी वन विभाग की पकड़ में नहीं आ रहा है। गुलदार को लेकर महाप्रबंधक उत्पादन वन निगम ने भी मौके पर जाकर वन विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। गुलदार के बढ़ते आतंक से ग्रामीणों में भय बढ़ता जा रहा है। बताते चले कि 2 माह पूर्व 19 अप्रैल को कासमपुर गढ़ी में एक वृद्धा, 23 अप्रैल को गांव उदयपुर में एक 10 वर्षीय बालिका, जबकि 25 अप्रैल को पंचायत जापतानगा के मौजा मुस्सेपुर में एक 6 वर्षीय बच्ची को अपना निवाला बना लिया था, जिससे क्षेत्रीय ग्रामीणों में अपने परिजनों, पालतू पशुओं आदि की सुरक्षा को लेकर वन विभाग के प्रति रोष भी पनपने लगा था।
लेकिन उसके बाद रेहड़ क्षेत्र में गुलदार के हमलों में कमी आती गई। हालांकि अफजलगढ़ क्षेत्र में गुलदार के हमलों की सूचना आती रही, लेकिन कोई जनहानि नहीं होने से आम जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। अचानक 2 माह बाद 21 जून को गुलदार ने अफजलगढ़ के गांव मोहम्मदपुर राजौरी में एक अधेड़ महिला को शाम के समय शिकार तब बना डाला जब वो चारे के गट्ठर लेकर घर आ रही थी। 24 घंटे बीतते बीतते 22 जून को फिर गुलदार ने रेहड़ के गांव मच्छमार के बादशाहपुर में डेरे पर रह रहे एक सिख परिवार के 10 वर्षीय बच्चे को उस समय निवाला बना लिया जब वो अपनी छोटी बहन के साथ खेत में लगे ट्यूबवेल पर नहा रहा था। घटना के तीसरे दिन गुलदार ने फिर गांव मच्छमार में 2 युवकों को जख्मी कर दिया। गनीमत रही कि शोर सुनकर आए ग्रामीणों को देख गुलदार जंगल की ओर भाग गया। 2 माह बाद अचानक से बड़े हादसों से ग्रामीण सहमे हुए हैं। हालांकि वन विभाग ने गुलदार को घेरने के लिए 6 पिंजरे व 10 कैमरा ट्रैप भी लगाए हैं, ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। ट्रैंकुलाइज की परमिशन मिलने पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व से गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने के लिए डॉक्टर दक्ष गंगवार के नेतृत्व में टीम भी आई। गश्त बढ़ाने के लिए 5 टीमें भी लगाई गई। काशीपुर व पतरामपुर उत्तराखंड वन विभाग का सहयोग भी लिया गया। दोनों की संयुक्त बैठकें भी हुई, लेकिन गुलदार वन विभाग के हाथ नहीं लगा। ड्रोन में गुलदार के कैद हो जाने पर वन विभाग ने एक 7 बीघा गन्ने के खेत में जाल लगाकर घेराबंदी भी कर ली। हालांकि वन कर्मियों ने गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने का दावा भी किया, लेकिन गुलदार को नहीं पकड़ सके। 24 घंटे में गुलदार पकड़ लेने का दावा करने वाली नवागत रेंजर अमानगढ़ खुशबू उपाध्याय की ग्रामीणों से गर्मा गर्म नोकझोंक भी हुई। माहौल गर्म होता देख रेंजर सहयोगी के साथ बाइक पर सवार होकर मौके से खिसक गईं। बिना वर्दी के भीड़ में हाथ में रिवाल्वर लेकर चलने पर रेंजर अमानगढ़ के वीडियो व फोटो भी खूब वायरल हुए। बुधवार को 11 बजे वन विभाग ने खेत से जाल आदि हटा लिए। बुधवार शाम लखनऊ से आए महाप्रबंधक उत्पादन वन निगम ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी तथा वन कर्मियों से गुलदार को पकड़ने की तैयारियों में और तेजी लाने को कहा। गुलदार के नहीं पकड़े जाने से ग्रामीण खौफ के साए में जीने को मजबूर है। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। जी जी बताइए, जब आपका क्षेत्र नहीं है बात एक बताओ। जी जी बताइए ये जनता क्या बोल रही है? तो उन्हें बुलाओ ना यहाँ। ऐसे क्यों जा रहे हैं आप? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब, थोड़ी बहुत नहीं। ये देखो क्या हाल हो रहा, सारा खेत पीला पीला हो गया भाई साहब। दवाई जलीलपुर के हस्तिनापुर नारनौर गंगा नदी घाट पर गंगा का जलस्तर घटा। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पुल की टूटी अप्रोच सड़क पर मरम्मत कार्य शुरू हुआ। आपको बता दें कि जलीलपुर क्षेत्र में गंगा नदी के पुल की अप्रोच रोड टूट गई थी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने टूटी अप्रोच रोड की मरम्मत कार्य की लीपापोती शुरू कर दी है। जलीलपुर हस्तिनापुर को जोड़ने वाले गंगा नदी पर बने पुल की अप्रोच रोड पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही के चलते पानी में बह गई थी, जिसमें लगभग 10 फीट चौड़ा रास्ता कट गया था। पीडब्ल्यूडी विभाग को अपनी फजीहत देखते हुए आनन फानन में टूटी अप्रोच रोड पर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोग कुलदीप सिंह, कल्याण सिंह, गुलाल सिंह, धीरज सिंह, बलजीत सिंह आदि लोगों ने बताया कि पिछले वर्ष में भी गंगा ने अप्रोच रोड को काट दिया था, जिससे पहले विभाग ने प्लास्टिक के कट्टों में मिट्टी भरकर उसे रोकने का प्रयास किया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। बाद में वायर क्रेट लगाकर पानी के कटाव को रोका गया था। वर्तमान स्थिति में पिछले वर्ष लगी वायर क्रेट को भी विभाग के कर्मचारियों ने वायर और पत्थर को अलग कर बाहर निकालकर पत्थर की सिंगल लेयर लगा दी। इससे कटान की आशंका और अधिक बढ़ गई। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम हेमपाल सिंह है। ये जो मिट्टी के गट्टे आप किस लिए भर रहे हो? ये ही गंगा के पुल के लिए भर रहे जा रहे हैं। गंगा के पुल में क्या हो गया था? इसमें टूट गया था, इसकी साइड में लेंगे। अच्छा, तो कौन लगवा रहा है इनको? ये ठेकेदार लगवा रहे हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए लगभग पुल टूटे हुए? टूटे सोमवार की शाम को टूटा था। तो ये कब सर कर रहे हैं काम? तो ये आज से कर रहे हैं, कल से काम चालू हो जाएगा इसमें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं जीत कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर हूँ जी। ये जो मिट्टी
मिट्टी कार्य चल रहा है, ये आप कब से चला रहे हो? ये भाई कल से चला है कार्य। कल भी कुछ किया था, आज भी किया है। आज बरसात होने के कारण थोड़ा स्लो ही रहा, कल तेजी से होगा कार्य। तो ये सर, ये जो मिट्टी कट्टे भर के लगा रहे हैं, इससे कहाँ मजबूती आ जाएगी? पहले थोड़ा जो अंदर ना जाए इसलिए कट्टे भर कर लगाएंगे और कार्य भी किया जाएगा इस पे। और सर, ये जो जाल लगाया था, ये वायर ग्रेड वाला, ये आपने क्यों निकाल के बाहर डाला था? ये वो आगे कटान हुआ था, उसके लिए लगाया गया था। ये नीचे जाल लगाया है, इसके बराबर में पत्थर के नीचे जाल लगा हुआ है। तो अब क्या इसमें मजबूती कर रहे हो आप? अभी और कार्य किया जाएगा। आज एक्शन साहब आए थे, जय साहब आए थे, ई साहब आए थे। आज इसकी मीटिंग करके वो निर्णय लेंगे कि क्या किया जाए जिससे मजबूती रहे, कि यहाँ कटान ना हो पाए। इसे सुचारू रूप से कब तक चालू कर देंगे आप? इसे 2-3 दिन में सुचारू रूप से आवागमन हो जाएगा। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। त्योहारा के मोहल्ला मिल्कियान निवासी एक परिवार की ईद की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब उनके परिवार का एक लाल की सेल्फी लेते हुए नदी में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोहल्ला मिल्कियान निवासी मुजम्मिल पुत्र वकील ईद के मौके पर अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था। बताया जा रहा है कि मुजम्मिल व उसके 2 अन्य दोस्त छजलट पहुंचे, जहां स्थित करुला नदी पुल पर सेल्फी लेते समय तीनों दोस्त नदी में गिर गए। जहां मौके पर पहुंचे लोगों ने 2 दोस्तों को तो बचा लिया, लेकिन मुजम्मिल की डूबने से मौत हो गई, जिसकी सूचना के बाद उसके परिजनों में कोहराम मच गया। त्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। चांदपुर के ग्राम हुसैनपुर निवासी विजयपाल पुत्र श्याम सिंह ने रेलवे स्टेशन के निकट जिला सहकारी बैंक से कृषि कार्य के लिए 59,000 रुपए निकालने आए थे। विड्रॉल भरते समय बैंक में 2 युवकों से विजयपाल सिंह की बातचीत हुई। बातचीत में ही वृद्ध किसान से 59,000 रुपयों की ठगी करके ठग फरार हो गए। किसान ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। वहीं किसान विजयपाल ने बताया, आपका नाम? विजयपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले? हुसैनपुर कला। अच्छा, आपके साथ कोई घटना घटी क्या आज? जी हाँ, बताइए क्या है? मैं जिला सहकारी बैंक में पैसे निकालने के लिए गया था। वहाँ से 2 आदमी आए, बोला मुझे पेन देना, मैं विड्रॉल भरूंगा। ठीक है। वो मेरी साथ चलते रहे। ठीक। मैंने पैसे निकाले, तभी साथ चलते रहे। उन्होंने कि कहाँ जाओगे? मैं कहा दवाई खरीद दूंगा भाई। मैंने यार हमें भी दवाई खरीदी, दोनों साथ ही खरीद लेंगे। तो साहब वो बोले साथ खरीद लें, कोई सस्ती पड़ जाएगी। फिर हम वो बोले मैं रखता लिया हूँ, साथ ही चलेंगे। मैं दवाई लेकर आता हूँ। दूसरे वाले लड़के ने पैसे दे दिए, मैंने भी दे दिए। वो चला गया, वो नहीं लौटा, इंतजार करते रहे। वो दूसरा वाला भी बोला मैं पेशाब कर रहा हूँ यार, तुम बैठे रहोगे। फिर वो भी नहीं लौटा। मैं तो इंतजार देख कर फिर सुनाया। रुपए कितने दिए दवाई के नाम पे? 59,000। और बैंक से कितने निकाले थे? 59 निकाले थे। अच्छा, पुलिस को सूचना दे दी आपने? जी, पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को FIR कर दी। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी हासिल की। किसान विजयपाल की तहरीर पर थाना चांदपुर में ठगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।